श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दर्शकों की शुभ मंगल कामना के साथ जब कुंडली मिलान सही हो जाए और कुंडली मिलान में जो देवज्ञ या कुंडली मिलाने वाले ज्योतिषी ये बता दें कि कुंडली मिलान सही है, दोनों मांगलिक बराबर है, या दोनों में से एक का दाम्पत्य जीवन में कोई कमी है तो दूसरे का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, दोनों के गण ग्रह मैत्री इत्यादि मिल रहे हों, भकुट आदि दोष नहीं हो, और मुख्यतः मैंने पहले बता चुका हूँ कि गुणों के मिलान का ज़्यादा महत्व नहीं है, कुंडली मिलान का ज़्यादा महत्व है। अगर कुंडली मिलान नहीं हुआ तो गुण 36 के 36 मिलने पर भी दाम्पत्य जीवन बिगड़ सकता है। मुख्यतः कुंडली मिलान का महत्व है। कुंडली मिलान में देखें, दोनों का लग्नेश मित्र हो, सप्तमेश मित्र हो, दोनों का सप्तमेश पाप ग्रहों से दूषित नहीं हो, ये बातें मैं बता चुका हूँ। अब कुंडली मिलान के बाद जब ये बात जच जाए कि भी हाँ दोनों लड़का और लड़की की दोनों की कुंडली वर वधू होने वाली जो वर वधू है उनकी कुंडली मिल चुकी, तो फिर वागदान से पहले ये विचार करें कि अगर लड़का और लड़की दोनों ज्येष्ठ हैं, मध्य बात तो यह है कि दोनों ज्येष्ठ नहीं होने चाहिए, ज्येष्ठ मानी दोनों बड़े, अगर दोनों ज्येष्ठ है तो उनका विवाह ज्येष्ठ महीने में नहीं होना चाहिए, 3 ज्येष्ठ शुभ नहीं होते। दूसरी बात यह है कि विवाह का जो मुहूर्त है वो एकदम से शुद्ध होना चाहिए, उसमें त्रिबल शुद्धि होनी चाहिए। लड़की के बृहस्पति, दूसरा 5वां 7वां 9वां और 11वां बृहस्पति जो है वो शुद्ध है। पहला, तीसरा, छठा और 10वां बृहस्पति है वो पूज्य है, बृहस्पति की पूजा करनी पड़ती है विवाह में। चौथा 8वां 12वां तो निषेध है ही। अगर चौथा 8वां बृहस्पति, चौथा 8वां 12वां बृहस्पति स्वग्रही हो या नवांश में उच्च का हो तो कोई दोष नहीं। इसी प्रकार लड़के के सूर्य पूजा देखें तो 1 2 5 7 9 स्थान पर सूर्य हो उसकी राशि से तो सूर्य पूजा है। 3 6 10 11 सूर्य है वो शुद्ध है, और चौथा 8वां 12वां निषेध है। चंद्रमा दोनों के देखना अच्छा ही है, लड़का और लड़की के 1 2 3 5 6 7 9 10 11 चंद्रमा शुद्ध है, और 12वां चंद्रमा पूजा से शुद्ध है, चौथा 8वां निषेध है। तो त्रिबल शुद्धि देख करके और विवाह के मुहूर्त में बाण आदि दोष नहीं हो, दोनों के लड़का लड़की के चंद्रमा मैंने बता दिया, ये त्रिबल शुद्धि लड़की के बृहस्पति बता दिया, लड़के के सूर्य बता दिया। उसके उपरांत शुद्ध रेखा शुद्ध विवाह मुहूर्त में, और ये ध्यान रहे कि विवाह के लगन में ही विवाह होना चाहिए। कन्यादान जो है वो विवाह के लगन में, लगन विशेष महत्व है। अगर आपके लड़का और क्या या लड़की का जो विवाह है वो शुद्ध मुहूर्त में और लगन में विवाह हो रहा है तो उसकी कुंडली में कोई दाम्पत्य जीवन में बाधा आ रही है, कुंडली में कोई ऐसा ग्रह बाधा डाल रहा है तो उस बाधा का दोष जो है वो शमन हो जाएगा, कोई संदेह नहीं इसमें। ऐसा शास्त्र का मत है कि शुद्ध विवाह लगन में विवाह हो जाए, कन्यादान कर दे पिता अपनी बेटी का, तो उसके दाम्पत्य जीवन में, उसकी होने वाली संतान में, उसके सुहाग भाग में उस बच्चे की कोई कमी नहीं रहेगी। तो पहले ये विचार करें कि विवाह है जो करना है वो अगर दोनों लड़का लड़की ज्येष्ठ हो तो ज्येष्ठ का महीना नहीं हो, त्रिबल शुद्धि हो, और शुद्ध विवाह मुहूर्त निकाल करके उसमें अपनी सुविधा नहीं देखें। आजकल कई अपनी सुविधा के अनुसार विवाह करते हैं, ऐसा नहीं,
विवाह मुहूर्त हो और विवाह का लगन हो। और विवाह से 10 दिन पहले एक नांदी श्राद्ध होता है, वो कर लेना चाहिए, ताकि विवाह में किसी प्रकार का कोई अशुद्धियाँ हो तो उसका दोष नहीं लगता। तथा विवाह की स्थापना करने के बाद, स्थापना मतलब जब तय हो जाए, फिर अपनी मारवाड़ी भाषा में है कि पीला चावल कर देवा है। बैंक बाद जब ब्याह की स्थापना हो जाए, उसके बाद कहीं लड़के या लड़की के माता पिता और ज्येष्ठ उनका भ्राता लड़की का या लड़के का, वो अशोच वाले घर में, मानी मृतक के घर में, पातक के घर में न जाएं। विवाह से पहले जब विवाह की स्थापना हो जाए तब से, और विवाह के उपरांत 1.25 महीने तक। पुत्र के विवाह के उपरांत 6 महीने तक बेटी का विवाह नहीं होता। अगर साल बदल रहा हो तो अलग बात है। शास्त्र के अनुसार तो 2 सहोदर सगे भाइयों का विवाह 2 सगी बहनों से भी न करें। अगर करना हो तो मंडप भेद से और आचार्य के भेद से करें। तथा विवाह करने के उपरांत 6 महीने तक कोई छोटा मंगल कार्य न करें घर में। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार है, कोई मुंडन संस्कार है, अन्यत्र कोई छोटा कार्य न करें। और 6 महीने तक घर में कोई मुंडन भी न कराएं। तथा लड़का या लड़की का बड़ा भाई और माता पिता 6 महीने तक कोई तीर्थ यात्रा भी न करें। 2 सगे भाई जुड़वा है या बहनें जुड़वा है तो उनका एक साथ ब्याह हो सकता है। अगर 2 सगे भाई 2 सगी बहन का ब्याह अगर एक साथ में करना हो, अगर वो यमल मानी जुड़वा नहीं है, तो मंडप भेद से और आचार्य भेद से करें। कन्याओं का ब्याह समवर्ष में और लड़कों का ब्याह विषम वर्ष में करना चाहिए। कन्या वर्ष से छोटी होनी चाहिए। तथा विवाह के उपरांत 6 माह तक उनके माता पिता या ज्येष्ठ भ्राता मुंडन संस्कार न कराएं। इस प्रकार से विवाह वागदान के बाद और विवाह के मुहूर्त में ये विशेष सावधानी रखें। कभी कभी क्या होता है कि अणपुच्छ जो हम विवाह मुहूर्त लेते हैं, जैसे अक्षयाती, फुलरिया दूज, बसंत पंचमी, देवठनी एकादशी, बढ़ड़ी नवमी इत्यादि, ये तब संभव है जब शुक्र और बृहस्पति अस्त न हो। मानिए अपा बोला तारो लागेड़वे, और उसमें भी लड़का और लड़की के त्रिबल शुद्धि होनी जरूरी है। अणपुच्छ का मतलब होता है कि कोई विवाह मुहूर्त नहीं बना रहा हो, कोई विवाह का मुहूर्त नहीं बना रहा हो, तब हम अणपुच्छ विवाह के मुहूर्त में विवाह कर सकते हैं। पर विवाह के मुहूर्त में अपन तारो देखना जरूरी है और लड़का लड़की के त्रिबल शुद्धि भी देखनी जरूरी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।